दोस्तों, कैसी तेरी दिल्लगी सीरियल में इस वक्त माहौल बेहद गर्म है और हर तरफ बस एक ही चर्चा है कि आखिर कजरी और सिद्धार्थ की शादी को लेकर आगे क्या होने वाला है। जैसा कि हमने आपको बताया, कजरी अपनी होने वाली सास गायत्री को अपनी और सिद्धार्थ की शादी का न्योता देने के लिए आकाश के घर पहुंचती है। लेकिन दोस्तों, यह मुलाकात इतनी आसान नहीं थी जितनी दिखाई दे रही थी। आकाश जब गायत्री को अपने घर में देखता है तो उसके अंदर का गुस्सा फूट पड़ता है। वह सीधे सीधे गायत्री से सवाल करता है कि जिस औरत ने उसकी बहन की इतनी बेइज्जती की, वह आखिर किस मुंह से उसके घर वापस आई है। आकाश की आंखों में साफ नाराजगी और दर्द दोनों झलक रहे थे, क्योंकि उसकी बहन के साथ जो कुछ भी हुआ वह उसे भुला नहीं पा रहा था। तभी गायत्री बड़े ठंडे दिल से जवाब देती है कि उसने वादा किया था कि सिद्धार्थ की शादी का पहला न्योता वह खुद आकाश को देने आएगी, और आज वह अपना वादा निभाने आई है। ठीक उसी वक्त कजरी भी वहां पहुंच जाती है और माहौल और भी तनावपूर्ण हो जाता है। कजरी आकाश से कहती है कि वह अपनी होने वाली बहू को उससे मिलवाने आई है, यानी खुद को। लेकिन कजरी की बातों में एक अजीब सी कड़वाहट भी थी। वह आकाश से यह भी कहती है कि उसके परिवार के लोगों को आकाश जैसे लोगों के साथ उठना बैठना शोभा नहीं देता, फिर भी पुरानी दोस्ती का लिहाज रखते हुए वह उसे शादी का न्योता देने आई है। अब दोस्तों, यहीं से कहानी में असली ट्विस्ट शुरू होता है। कजरी के इन शब्दों ने आकाश के दिल में जो आग पहले से सुलग रही थी उसे और भड़का दिया। आकाश के चेहरे पर गुस्से के साथ साथ एक गहरी हैरानी भी थी, क्योंकि जिस कजरी को वह कभी बहुत अच्छे से जानता था, आज वह उसे बिल्कुल बदली हुई नजर आ रही थी। दर्शकों के मन में अब यह सवाल उठना लाजमी है कि क्या यह सच में कजरी की अपनी मर्जी थी, या फिर गायत्री और उसके परिवार वालों ने उसे इस तरह से भड़काया और बदला है कि वह अपनों को भी पहचानने से इनकार कर रही है। दूसरी तरफ आकाश के मन में एक तूफान चल रहा था। वह जानता था कि अगर उसने अभी कुछ नहीं किया तो शायद कजरी हमेशा के लिए इस परिवार के जाल में फंस जाएगी। आकाश यह भी समझ चुका था कि गायत्री और सिद्धार्थ का असली मकसद कुछ और ही है, और कजरी बस एक मोहरे की तरह इस्तेमाल की जा रही है। लेकिन अब सवाल यह था कि आकाश इस बात को कजरी को कैसे समझाए, जब कजरी खुद उसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। इसी बीच न्योता देने के बाद कजरी वहां से जाने लगती है, लेकिन जाते जाते उसकी आंखों में एक पल के लिए जो झलक दिखाई देती है वह बहुत कुछ कह जाती है। दोस्तों, वह झलक कहीं ना कहीं यह इशारा करती है कि कजरी के अंदर अब भी कहीं ना कहीं अपनी पुरानी जिंदगी और अपनों की याद बाकी है। शायद वह जो कह रही है उसके दिल में वह बात नहीं है। यही वजह है कि आकाश उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन कजरी बिना पीछे मुड़े वहां से चली जाती है। अब आकाश के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हो चुकी है। क्या वह सिद्धार्थ और कजरी की इस शादी को रोक पाएगा? क्या वह गायत्री के असली मंसूबों को बेनकाब कर पाएगा, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए? दोस्तों, यह सब जानने के लिए हमें सीरियल के आने वाले एपिसोड्स का इंतजार करना होगा। लेकिन एक बात तो तय है कि आने वाले दिनों में कैसी तेरी दिल्लगी में ड्रामा अपने चरम पर पहुंचने वाला है। दोस्तों, अब बात करते हैं उस पहलू की जो इस पूरी कहानी को और भी दिलचस्प बना देती है। जैसे ही कजरी और गायत्री वहां से निकलती है, आकाश अकेला अपने कमरे में बैठकर गहरी सोच में डूब जाता है। उसके मन में बार बार यही सवाल घूम रहा था कि आखिर कजरी इतनी जल्दी कैसे बदल सकती है। वह वही कजरी थी जो कभी अपने परिवार के लिए, अपनों के लिए हर मुसीबत से लड़ने को तैयार रहती थी, लेकिन आज वही कजरी सिद्धार्थ और गायत्री के परिवार की तरफदारी करते हुए अपनों के ही खिलाफ खड़ी नजर आ रही थी। आकाश को यकीन था कि इसके पीछे जरूर कोई बड़ी वजह है, और वह वजह जानने के लिए वह किसी भी हद तक जाने को तैयार था। इसी बीच दोस्तों, कहानी में एक नया मोड़ आता है जब आकाश अपनी बहन से इस पूरे मामले पर बात करता है। आकाश की बहन, जिसे गायत्री के परिवार से गहरी चोट मिली थी, वह भी इस खबर को सुनकर हैरान रह जाती है। वह आकाश से कहती है कि उसे कजरी पर शक करने की बजाय यह समझने की कोशिश करनी चाहिए कि आखिर कजरी को ऐसा फैसला लेने पर मजबूर किसने किया। यह सुनकर आकाश के दिमाग में एक नई सोच जन्म लेती है। वह सोचता है कि हो सकता है कजरी पर किसी तरह का दबाव डाला जा रहा हो, या फिर उसे किसी झूठ के जाल में फंसाया गया हो जिसकी वजह से वह अपनों से दूर होती जा रही है। दूसरी तरफ सिद्धार्थ के घर में शादी की तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हो चुकी थीं। गायत्री अपने पूरे परिवार को इकट्ठा करके यह ऐलान करती है कि जल्द ही सिद्धार्थ और कजरी की शादी की रस्में शुरू होने वाली हैं। लेकिन दोस्तों, इस खुशी के माहौल में भी एक अजीब सी बेचैनी थी। सिद्धार्थ खुद भी कहीं ना कहीं असमंजस में नजर आ रहा था। वह जानता था कि कजरी दिल से इस शादी के लिए राजी नहीं है, लेकिन गायत्री के दबाव के आगे वह भी कुछ नहीं कर पा रहा था। यहाँ पर यह सवाल उठता है
कि क्या सिद्धार्थ खुद भी इस पूरी साजिश का हिस्सा है या फिर वह भी अपनी माँ की चालों का शिकार बन चुका है। इसी बीच कजरी अपने कमरे में अकेली बैठी अतीत की यादों में खो जाती है। उसे बार बार वह पल याद आता है जब वह आकाश और उसके परिवार के साथ हंसी खुशी अपनी जिंदगी बिता रही थी। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं, लेकिन वह जल्दी से अपने आंसू पोंछकर खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश करती है। दोस्तों, यह सीन दर्शकों के दिलों को छू जाने वाला है, क्योंकि इससे साफ पता चलता है कि कजरी के अंदर अब भी वही पुरानी कजरी जिंदा है, जो सिर्फ हालातों की वजह से मजबूर होकर यह सब कर रही है। अब आकाश एक बड़ा फैसला लेता है। वह ठान लेता है कि वह सीधे कजरी से मिलकर उससे सच्चाई जानने की कोशिश करेगा। वह जानता था कि यह आसान नहीं होगा, क्योंकि गायत्री और उसका परिवार हर वक्त कजरी पर नजर रखे हुए था। लेकिन आकाश को अपनी दोस्ती और अपने रिश्ते पर पूरा भरोसा था। वह किसी तरह मौका निकालकर कजरी से अकेले में मिलने की योजना बनाता है। जब आखिरकार आकाश कजरी से मिलने में कामयाब होता है, तो वहां का माहौल बेहद भावुक हो जाता है। आकाश कजरी से सीधा सवाल करता है कि क्या वह सच में इस शादी के लिए खुश है या फिर कोई और मजबूरी है जिसकी वजह से वह यह कदम उठा रही है। कजरी पहले तो चुप रहती है, लेकिन आकाश के बार बार पूछने पर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। दोस्तों, यही वह पल है जहां से कहानी में एक नया मोड़ आने की पूरी संभावना बन जाती है। क्या कजरी आकाश को सच बता पाएगी? क्या वह गायत्री और सिद्धार्थ के परिवार के जाल से बाहर निकलने की हिम्मत जुटा पाएगी? यह सब जानने के लिए आगे की कहानी बेहद दिलचस्प होने वाली है। और दोस्तों, यकीन मानिए, यहाँ से आगे जो ट्विस्ट आने वाले हैं वह आपको अपनी सीट से हिलने नहीं देंगे। दोस्तों, अब कहानी उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां से हर एक पल बेहद अहम होने वाला है। आकाश के सामने खड़ी कजरी की आंखों में जो आंसू थे, वह सिर्फ आंसू नहीं थे, बल्कि उसके अंदर दबे हुए उस दर्द की गवाही थी जिसे वह इतने दिनों से छुपाकर रखे हुए थी। आकाश धीरे से कजरी का हाथ पकड़ता है और उससे कहता है कि वह चाहे जो भी मुसीबत में हो, वह उसे अकेला नहीं छोड़ेगा। यह सुनकर कजरी की हिम्मत थोड़ी बढ़ती है और वह आखिरकार आकाश को सच बताने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन ठीक उसी वक्त, दोस्तों, वहां अचानक किसी के आने की आहट होती है और कजरी घबराकर अपने आंसू पोंछते हुए चुप हो जाती है। यह कोई और नहीं बल्कि गायत्री के घर का ही एक नौकर था, जिसे शायद पहले से ही कजरी पर नजर रखने के लिए भेजा गया था। यह देखकर आकाश को यकीन हो जाता है कि कजरी सच में किसी सख्त निगरानी में जी रही है और उसका हर कदम, हर बात गायत्री तक पहुंचाई जा रही है। आकाश समझ जाता है कि अब उसे बेहद सावधानी से आगे बढ़ना होगा। वह कजरी से धीरे से कहता है कि वह उसे इशारा भर कर दे, बाकी सब वह खुद संभाल लेगा। कजरी हल्के से सिर हिलाकर वहां से चली जाती है, लेकिन जाते जाते वह आकाश की तरफ एक ऐसी नजर से देखती है जिसमें उम्मीद भी थी और डर भी। दोस्तों, यह नजर बहुत कुछ कह जाती है और यहीं से दर्शकों के मन में यह सवाल और गहरा हो जाता है कि आखिर गायत्री और उसका परिवार कजरी को लेकर ऐसी क्या साजिश रच रहे हैं जिसकी वजह से वह इतनी डरी और सहमी हुई नजर आ रही है। दूसरी तरफ गायत्री अपने कमरे में बैठी किसी से फोन पर बात कर रही होती है और उसकी बातों से यह साफ झलकता है कि यह शादी सिर्फ प्यार की वजह से नहीं, बल्कि किसी बड़े मकसद को पूरा करने के लिए करवाई जा रही है। गायत्री की आवाज में एक ठंडी चालाकी थी जब वह कहती है कि एक बार शादी हो जाए, फिर कजरी को उनके परिवार से अलग करना नामुमकिन हो जाएगा और उनका असली मकसद पूरा हो जाएगा। दोस्तों, यह सुनकर साफ हो जाता है कि गायत्री के मन में कजरी के लिए कोई अपनापन नहीं, बल्कि सिर्फ स्वार्थ भरा हुआ है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर वह कौन सा राज है जिसे गायत्री इतनी शिद्दत से छुपाना चाहती है और इसमें कजरी की क्या भूमिका है। इसी बीच सिद्धार्थ भी अपनी मां की इन चालों को कहीं ना कहीं भांप चुका था। वह अंदर ही अंदर एक अजीब सी उलझन में था, क्योंकि एक तरफ उसे अपनी मां की बात माननी थी, तो दूसरी तरफ उसके दिल में कजरी के लिए सच्ची भावनाएं भी जन्म ले चुकी थीं। सिद्धार्थ अब खुद इस बात को लेकर परेशान रहने लगता है कि कहीं उसकी मां की चालों की वजह से वह कजरी को हमेशा के लिए खो ना दे। दोस्तों, यह अंदरूनी टकराव सिद्धार्थ के किरदार को और भी दिलचस्प बना देता है, क्योंकि अब यह देखना बाकी है कि वह अपनी मां का साथ देता है या फिर सच्चाई और कजरी का साथ देने का फैसला करता है। वहीं आकाश अब अपनी अगली रणनीति पर काम करना शुरू कर देता है। वह अपने कुछ करीबी दोस्तों और परिवार वालों की मदद लेकर गायत्री के परिवार की असली सच्चाई का पता लगाने में जुट जाता है। वह जानता था कि बिना ठोस सबूत के वह ना तो कजरी की मदद कर पाएगा और ना ही इस शादी को रोक पाएगा। आकाश की यह मेहनत रंग लाती दिखती है जब उसे कुछ ऐसे दस्तावेज हाथ लगते हैं जो गायत्री के परिवार की एक बहुत बड़ी और पुरानी साजिश की तरफ इशारा करते हैं। दोस्तों,
यह दस्तावेज न सिर्फ कजरी बल्कि पूरे परिवार के लिए एक बहुत बड़ा झटका साबित हो सकते हैं। लेकिन ठीक जब आकाश यह सबूत लेकर सबके सामने सच्चाई लाने की सोच रहा होता है, तभी उसे पता चलता है कि शादी की तारीख को अचानक बहुत जल्दी कर दिया गया है। गायत्री जानबूझकर हर काम को इतनी तेजी से आगे बढ़ा रही थी ताकि किसी को भी सोचने समझने या सच्चाई सामने लाने का मौका ही ना मिले। यह खबर सुनते ही आकाश के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब उसके पास बहुत ही कम समय बचा है और उसे जल्द से जल्द कुछ बड़ा कदम उठाना होगा, वरना कजरी हमेशा के लिए इस झूठे रिश्ते में फंस जाएगी। दोस्तों, कहानी अब अपने सबसे रोमांचक और सस्पेंस भरे मोड़ पर पहुंच चुकी है। एक तरफ आकाश के पास सच्चाई है, लेकिन समय कम है। दूसरी तरफ गायत्री अपनी चालों में इतनी माहिर है कि वह किसी भी वक्त कुछ